वक्त मैं छिपा के जिस मोबाइल मैयत सर्द खाने के पास मौजूद हूँ, ये एक ट्रक है जिसमें मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की डेड बॉडी मौजूद है। जी हाँ, आधी रात को छिपा के इस मोबाइल मैयत सर्द खाने में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की डेड बॉडी मौजूद है। हालांकि यहाँ पर छिपा का सर्द खाना भी है, लेकिन इस डेड बॉडी को अलग से इस ट्रक के अंदर, इस मोबाइल सर्द खाने के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि जो बॉडी की कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि छिपा सर्द खाने में रखा जाए, क्योंकि इस बॉडी को प्लास्टिक के अंदर रैप करके ताबूत में लकड़ी के एक मैयत बॉक्स के अंदर जो है वो रखा गया है। अब तक की जो इतलात आई हैं वो ये कि ये मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की जो लाश है वो 1.5 माह पुरानी नहीं है बल्कि 6 माह पुरानी है। उसकी वजूहात ये हैं कि हुमैरा असगर, जिनके सोशल मीडिया पे 7 लाख से ज़ायद फॉलोवर्स थे, आखिरी इनकी जो पोस्ट थी सोशल मीडिया अकाउंट्स में वो 30 सितंबर 2024, 2 पोस्ट इन्होंने की थी। दोनों अपनी मॉडलिंग की तस्वीर लगाई थी। सितंबर 30 2024 के बाद मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर मंजर आम से गायब हो गई। उनका नंबर बंद हो गया, वो किसी से राब्ते में नहीं थी। छिपा के रज़ाकार उस फ्लैट के अंदर दाखिल हुए जहां पर हुमैरा असगर की डेड बॉडी थी। फेज 6 के अंदर एक बिल्डिंग थी, उसके 4थे फ्लोर पे अपार्टमेंट था जिसमें हुमैरा असगर की डेड बॉडी थी। जब छिपा रज़ाकार उसके अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कोई इतना ख़ास सामान जो है उस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद नहीं था। एक कमरा था जो कि बेडरूम नहीं था, कारपेट था, उसके ऊपर जो है वो हुमैरा असगर की लाश थी जो कि बिल्कुल सोख्ता हालत में थी। बेडरूम दूसरा था। उस पूरे घर में सिर्फ एक बेड, एक अलमारी, कुछ पेंटिंग्स, क्योंकि मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ साथ पेंटिंग भी करती थी, और एक फ्रिज। बाकी पूरा घर खाली था, मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। तो इससे इस बात की भी निशानदेही होती है कि ये लाश वाकई 6-8 महीने पुरानी है। दूसरी इसकी मेन वजूहात जो हैं वो ये हैं क्योंकि जिस फ्लैट के अंदर मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर रिहाइश पजीर थी, वहाँ की बिजली भी 4-6 महीने से कटी हुई थी। तो अगर तो इस ट्रक में मौजूद डेड बॉडी 1-1.5 महीना पुरानी है तो हुमैरा अरशद ने लाइट वालों से रब्ता क्यों नहीं किया? तीसरी चीज़, जब हुमैरा असगर के घर से खाने पीने की अशिया उठाई गई तो उनके ऊपर उन खाने पीने की अशिया की जो लास्ट एक्सपायर डेट थी वो दिसंबर 2024 की थी। यानी दिसंबर 2024 के बाद किसी खाने पीने की अशिया का ना होना, दिसंबर 2024 के बाद किसी से रब्ता ना होना, सितंबर 2024 में सोशल मीडिया से आखिरी पोस्ट का होना, इन सारी बातों की निशानदेही करता है कि इस ट्रक में मौजूद मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 1.5 माह नहीं बल्कि 6 माह पुरानी है। दूसरी तरफ लाश की जो इस वक्त डेड बॉडी की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि बदकिस्मती से इस डेड बॉडी के अंदर जो है वो कीड़े चल रहे हैं। पूरे घर के अंदर कीड़े मकोड़े फैले हुए थे। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, हम इतने जो है, हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि हम अपने पड़ोसी की खबर नहीं लेते। ये भी किसी की बेटी थी, ये भी किसी की बहन थी, ये किसी की पड़ोसी थी जो 6 माह से अपनी ज़िंदगी हार गई थी, मौत की मुंह में चली गई थी, लेकिन किसी ने 6 महीने हो गए खबर नहीं ली कि मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर या हमारी पड़ोसी जिंदा भी है कि मर चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस ज़राए ये बताते हैं कि पुलिस ने वर्सा से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वर्सा की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने दोबारा वर्सा से रब्ता किया तो मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की बहन और उनके शौहर, यानी इनके बेनोई, हुमैरा असगर की बहन और बेनोई ने इस बात की हामी भरी है कि वो आज सुबह जो है वो लाहौर से कराची पहुंचेंगे। उसके बाद इस डेड बॉडी को रिसीव करेंगे, कानूनी कार्रवाई के बाद तदफीन की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर घर वाले ना आए और उन्होंने मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश को रिसीव ना किया, मैयत वसूल नहीं की, तो फिर छिपा जो है वो इस लाश को लावारिस करार देकर अपने कब्रिस्तान में तदफीन करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दरवाजे 2 तरह के थे, एक लोहे का दरवाज़ा था, दूसरा लकड़ी का दरवाज़ा था। वो तोड़ के जब दाखिल हुए बैलिफ आया था, क्योंकि जिस मकान में हुमैरा असगर, जिस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, उसके मकान मालिक ने केस किया हुआ था क्योंकि सितंबर 2024 से ही जो है वो इन्होंने किराया अदा नहीं किया था, मोबाइल फ़ोन बंद हो चुका था। तो ये सारी बातें उस तरफ जो है वो इशारा करती हैं कि इनका इंतकाल 1.5 महीना पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हो चुका था। जब दरवाज़ा तोड़ के पुलिस और जो बैलिफ आया हुआ था वो जब अंदर दाखिल हुए तो जिस कमरे के अंदर हुमैरा असगर की लाश थी वो दरवाज़ा भी बंद था।
उस दरवाजे को भी खोला गया तो एक कारपेट के ऊपर जो है सोख्ता हालत में हुमैरा असगर की डेड बॉडी मौजूद थी। तो ये अब तक की जो इब्तदाई मालूमात थी, पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका था। 6:30-7 के दरमियान जो है वो छिपा में ये खबर आई कि इस तरह एक डेड बॉडी मिली और एक NIC मिला था, वहाँ से पासपोर्ट मिला था। उस NIC पे हुमैरा असगर अली नाम लिखा हुआ था। उसके बाद इस डेड बॉडी को सीधा जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ और रात को 9:30 बजे दोबारा छिपा में जो है वो इस डेड बॉडी को जो है मुंतकिल किया गया। करंट जो पोजीशन है वो ये कि इस वक्त मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की जो लाश है वो इस छिपा के जो है वो मोबाइल मैयत खाने में मौजूद है। छिपा के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तक की क्या इतलात हैं, कौन इस डेड बॉडी को मैयत को वसूल करने आ रहा है? देखें, अभी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। इनके भाई हैं नवीद असगर, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया था, तो उन्हें भी हमने सारी तफसीलात बताई कि भाई आप जो है पुलिस से रब्ता करें, और पुलिस से रब्ता करने के बाद कराची पहुँचें। फिर दूसरा सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि वो कोई कह रहा है कि मैं दफना दूंगा, कोई कह रहा है मैं दफना दूंगा। ऐसा नहीं है। जब पुलिस जो इनके लवाहिकीन हैं, इनके बाप भाई बहन वगैरह, इसमें से किसी को लेटर देंगे तो उन्हीं को ये बॉडी मिलेगी, वरना जो लवारिसों में जो बॉडियाँ जाती हैं उनके वारिस रमज़ान छिपा साहब होते हैं और ये छिपा कब्रिस्तान में तस्लीम की जाएगी। अच्छा, ये बताइए इस वक्त इस डेड बॉडी की कंडीशन क्या है? कंडीशन तो शान भाई बिल्कुल इसकी ख़राब हो चुकी है बॉडी की। तो यकीनन अभी आपने बताया, बिल्कुल सही बात है ऐसा कि जो पुलिस को भी लग रहा है, और आज इनका पोस्टमार्टम भी किया गया है। जो डॉक्टर सुमैया हैं उन्होंने इसका पोस्टमार्टम भी किया है। उन्होंने भी यही ज़ाहिर किया है कि बॉडी कम से कम 6-7 माह पुरानी है। आप देखें ना, एक लम्हा फ़िक्र ये है कि 6-7 महीने से एक जो खातून है जो कि अकेली रहती थी, वो एक घर के अंदर दुनिया छोड़ चुकी हैं और दुनिया छोड़े हुए भी 6 महीने हो गए। तो मुख्तलिफ जो है वो मुआयने के लिए सैंपल्स ले लिए गए। इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि वजह मौत क्या बनी।